मनोज आप वेज स्टार्टर्स की तैयारी कर दो और ध्यान से सिर्फ वेज खाना। हाँ, एक्चुअली वो मेरे साउथ इंडियन एसोसिएशन के गेस्ट आ रहे हैं तो नॉन वेज मत बना। ठीक है मनोज, ये सब क्या है? मैंने तुझे चिकन पैटीज बनाने को बोला था ना। जाके बना। हाउ डेयर यू! एक मिनट, बदतमीज, खाने की इज्जत करनी नहीं आती तुम्हें? हाँ, आज घर में सिर्फ वेज खाना बनेगा। प्रॉब्लम है? क्यों नहीं बने? क्योंकि मैंने कहा है, इसलिए। मनोज तुम अंदर जाओ। मनोज, ये सब नहीं दिखता तुझे? साफ कौन करेगा? तेरा बाप? तो साफ कर। एक मिनट, उठो। अपना गुस्सा और अपना रुबाब अपने से कमजोर लोगों पर ही निकालना जानते हो तुम अशोक। चीचू के सामने तो ये मर्दानगी नहीं दिखती, उनके सामने तो तू ढीला पड़ जाता है। मनोज आप अंदर जाइए। सर ने गंदा किया है ना, सर ही साफ करेंगे। क्या तुम पागल हो गई हो? मैं क्यों करूंगा ये? तुम ही करेगा, और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो वरना क्या? मैंने पूछा वरना क्या? जब देखो एक ही धमकी। समझती क्या हो तुम अपने आप को? और आज तो तुमने हद ही कर दी। लिसन, अपनी आवाज नीचे रख। मैंने अपनी आवाज उठाई ना तो क्या करें? पुलिस बुलवाएगी, अंदर करवाएगी, जो करना है करवा ले। मेरा भाई तुझसे डरता होगा, मैं तुझसे नहीं डरता, समझी? इसलिए मेरे सामने अपनी औकात में रहना। सूरज, तुझे ना औरतों से बात करने की कोई तमीज नहीं है, लेकिन मैं शगुन नहीं जो तेरी बुलशिट चुपचाप बर्दाश्त करूंगी। ठीक है ना? अपने भाई के काले करतूतों में तू आधा हिस्सेदार है, ये बात मैं अच्छी तरह से समझ गई। ये नहीं कि तू अपने भाई को सिखाए कि औरतों से बदतमीजी ना करे। जब तेरा भाई किसी भी औरत के साथ बदतमीजी करता है तो उसके बाजू में आके खड़ा हो जाता है और शाबाशी देता है। और हेलो, अशोक मेरा पति है, मैं उसकी पत्नी। बेफिजूल अपनी गंदी नाक बीच में मत घुसा, समझा? वरना तेरी इज्जत की ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगी ना कि तू किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। और सूरज, मैं तुझसे नहीं डरती ना, मैं इससे डरती क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं खोने को। सब कुछ छोड़ के आ रही हूं मैं, लेकिन तुम दोनों के पास तो बहुत है। अपना फेक पावर, अपनी फेक इज्जत, रेप्यूटेशन, पैसा, बिजनेस डील्स। एक कॉल करूंगी ना पुलिस में, मिनटों में तुम दोनों भाई सड़क पर होगे। इसलिए अगली बार मुझसे पंगे लेने से पहले 1000 बार सोच ली। घर की बहू के खिलाफ शोषण का आरोप लगाऊंगी ना तुझ पे, 10 साल जेल में सड़ेगा, समझा? तेरा तो मैं वो हाल करूंगा कि तू याद रखे। देखते हैं देवर जी, तू भी इस घर में और मैं भी। तो क्या लेने आया? बीवी का गुलाम हो गया तू? भाई, मैंने तुझे कहा था बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन तू नहीं माना। अरे करने देना उसे जो करती है, तू इतना मत समझ। ये सब तेरा किया धरा अशोक। तू इस आफत को इस घर में लेके आया। तू दिमाग से नहीं कहीं और से सोचता आजकल। पहले उस लालची औरत शगुन को इस घर में ले आया, अब इस चंडी का बीका को। हाँ तो ठीक है ना यार, ये औरत भी मेरे लिए एक चैलेंज है। इसने मुझे अशोक खन्ना को ना कही थी, और अब देख इसकी जिंदगी तबाह कर दी मैंने। अब करती है थोड़े बहुत बात तो करने देना। देख, शगुन जैसी 36 मिल जाएंगी मुझे, लेकिन इस जैसी ये सिर्फ एक ही पीस है। अरे ये तो मेरी ट्रॉफी वाइफ है, मेरी जीत का इनाम है ये। अरे अगर ये तेरी ट्रॉफी है तो इसे बाहर ले जा, शो ऑफ कर। मेरे सर पे मत बिठा यार। अगली बार अगर इसने ऐसा कुछ किया ना तो मैं इसका खून कर। भाई खून वून का नाम मत ले, मैं कह रहा हूं ना तुझे, मैं इसका गेम समझ चुका हूं। अब अगली बारी में इसकी भाषा में ही इसे जवाब, लेकिन जरा होशियार। पुलिस वुलिस आ गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, समझा? तो मैं कौन सा कह रहा हूँ यार कि इसके साथ मारपीट कर। कुछ सोच, कुछ अच्छा कर। अकेली ना फैमिली साथ है ना कोई फ्रेंड। इस बात का फायदा उठा तोड़। मेघा, अब तुम हमारा गेम देखो।
तुम्हारे 100 वार और मेरा 1। मीका, हमें 8 बजे न्यू ईयर पार्टी पर जाना है, प्लीज रेडी रहना। मुझे कहीं नहीं जाना। क्यों? मेरी एसोसिएशन की पार्टी है, चलना पड़ेगा। मूड नहीं है। अरे मूड से क्या होता है यार, चलना पड़ेगा बस। आवाज नीचे। कल तुम्हारे भाई ने भी मेरी इंसल्ट की थी, लेकिन मैंने ज्यादा सीन नहीं क्रिएट किया। और अब तुम? देखो मीका, इट्स अ कपल इनवाइट और इस पार्टी में बहुत ही बड़े बड़े क्लाइंट्स आने वाले हैं एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर माय बिजनेस। और देखो ना, तुम्हारे रमन जीजू और रिश्ता अक्का भी आने वाले हैं, तो चलना तो पड़ेगा। मन नहीं। प्लीज यार मीका, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी, प्लीज। क्या कहा तुमने? मैंने कहा दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी। फिर से कहो। प्लीज। बेटर। मजा नहीं आया? तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ चलूं तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस तो होंगे। वो क्या है ना, तुम्हारे भाई को बहुत गुस्सा आता है, तो पहले जाके अपने भाई से कहो कि वो मुझसे आके सॉरी कहे और मुझसे कहे कि भाभी जी प्लीज चलिए ना पार्टी में, फिर मैं आऊंगी। मीका, तुम उसे जानती हो, वो सॉरी नहीं बोलेगा। अच्छा, आई बेग यू, प्लीज इस पार्टी पे आने से मना मत करो, प्लीज। अच्छा चलो, प्लीज इस पार्टी पे आने से मना मत करो। उसका गुस्सा मुझ पे मत उतारो ना। देखो, उसकी तरफ से मैं सॉरी मांगता हूँ तुमसे। प्लीज मीका, प्लीज कम फॉर दिस पार्टी। ओके ओके, उठो, नाटक मत करो। आऊंगी तुम्हारे साथ, लेकिन मेरी एक शर्त तुम्हें माननी पड़ेगी। इस पार्टी में अगर मैं आऊंगी तो तुम्हारा भाई नहीं, एंड दैट्स फाइनल। क्या? मैं क्यों नहीं जाऊंगा वहां? इतने सारे क्लाइंट्स आए होंगे यार। क्या बकवास करता है तू भी? रिलैक्स है, काम डाउन। तो एक बार चलना, मीका से सिर्फ एक बारी सॉरी बोल दे। अच्छा, तो मैं उससे प्लीज कहूं, मीका से माफी मांगू। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अशोक, लगाम लगा उस पे, नहीं तो दोनों को ऐसे ही नचाती रहेगी वो। भाई इसीलिए तो कह रहा हूं मैं, अगर उसके नाटक है ना तो मैं भी कुछ कम नहीं हूं। मेरे पास भी प्लान्स हैं। क्या? देख, आज रात की पार्टी पे रमन और उसकी बाकी फैमिली आने वाली, और ये सुन के मीका बहुत टेंशन में आ गई। मतलब वो लोग, रमन की फैमिली, मीका की कमजोरी है। एग्जैक्टली। और इसका मतलब ये है कि हम उसकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। आज रात पार्टी में हम अपनी चाल चलेंगे। मीका को तो मैं ऐसा ट्रीट करूंगा कि उसकी सारी फैमिली के सामने उसकी अकड़ निकल जाएगी। मॉम? मॉम क्या हुआ मॉम? किसने आपसे कुछ कहा क्या मॉम? मेरा तो मन करता है कि मैं खुद को खत्म कर दूं। नहीं मॉम, प्लीज ऐसा मत बोलिए मॉम। कुछ नहीं रह गया मेरे पास, जो कुछ भी मेरा था मुझसे छीन लिया है सबने। मॉम क्या हुआ मॉम, प्लीज बताइए ना। अरे सबको लगता है कि मैं रमन से प्यार नहीं करती थी, पर ये सच नहीं है। कौन सी माँ अपने बच्चों के पापा से प्यार नहीं करेगी? रमन ने मुझे छोड़ा, मेरी रूही को मुझसे छीन लिया। मैं बस यादों के सहारे जीती नहीं आती। प्लीज डोंट क्राई मॉम, प्लीज। इट्स माय फॉल्ट होगी, मैं ही पागल हूँ, मेरी हैसियत ही नहीं है तुम। मॉम प्लीज डोंट क्राई। मॉम प्लीज रोइए मत मॉम, प्लीज मॉम डोंट क्राई। रमन ने मुझे खानदानी इयररिंग्स दिए थे इस घर की बहू होने के नाते। आज वो भी मुझसे छीन कर इशिता को दे दी। आदि आज मम्मा और पापा की एनिवर्सरी है, आज ही के दिन गिफ्ट दिया था, आज ही के दिन सब मुझे पनिश कर रहे हैं, सब मुझे पनिश कर रहे हैं। अरे सबको लगता है कि रमन को छोड़ के मैं अशोक के पास चली गई, लेकिन अशोक मुझसे प्यार करता था। लेकिन रमन का प्यार, उसका प्यार तो वक्त से बदल रहा है।
मैं आज भी उसे रिस्पेक्ट करती हूँ। दिखावा था उनका प्यार, आज मुझे अकेला छोड़ दिया है। कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं। इशिता ने रमन को मुझसे छीन लिया और मेघा ने अशोक को। दोनों बहनों ने मिलकर मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। इशिता आज बहुत खुश होगी कि उसने रमन के दिल से मुझे हमेशा के लिए निकाल दिया। सब खुश होंगे, सब सेलिब्रेट करेंगे आदि। मैं अकेले रह जाऊंगी। I'm gonna be all alone. I'm gonna be... मम प्लीज रोइए मत ना मम। आप उनके बारे में भूल जाए मम। जस्ट डोंट केयर अबाउट देम। आपका बेटा है ना आपके पास, आपको कुछ नहीं होगा। अगर कल तू भी मुझे छोड़कर चला गया तो? कैसे छोड़ के जाऊंगा मम? मैं आपका बेटा हूँ ना मम। तो रमन भल्ला के प्यार की कोई जरूरत नहीं है मम। मैं हूँ ना आपके साथ मम, प्लीज। नहीं बेटा, हमें जाना तो पड़ेगा, नहीं तो वो लोग हमें इस घर से निकाल देंगे। जाओ आदि, रेडी हो जाओ। अम्मा पार्टी में जाकर खुश होने का नाटक करेंगे। डोंट वरी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।